today we will study about knowing our numbers. This is our first chapter. पहला चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे knowing our numbers. So चलिए स्टार्ट करते हैं. इसको देखते हैं क्या है इस टॉपिक में, क्या क्या पढ़ना है आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल knowing our numbers में मतलब आपको जनरली क्या है, नंबर नेम लिखना सीखना है. ठीक है. Numbers are one of the most important tools in our daily life, whether it is your parents' mobile number, address number of a student of your class, or so on. Numbers are used everywhere. In class 5, we have learned to read and write the numbers of the 5-digit, and we know that 10,000 is the smallest 5-digit number, and we read it at as 10,000. ओके. ये चीजें आपने सीखा था. हम डिस्कस करते हैं सीधे इंडिया नंबर सिस्टम पे बात करते हैं. There are two types of the numeration system to read and write the numbers. ठीक है. दो सिस्टम है अपने पास. हम दो तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर बात किया जाए तो दो तरीके से हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. दो तरीके से लिखा जा सकता है. एक हुआ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दूसरा हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. है ना. सपोज करो जैसे आप 7 डिजिट लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर जो देख रहे हो आप, है ना. तो यहाँ पर इसको दो तरीके से न्यूमरेशन किया जा सकता है. इसको ये जो दिख रहा है ये इंडियन सिस्टम में किया हुआ है. ठीक है. इंडियन सिस्टम में इसको 99,99,999 पढ़ोगे आप. ठीक है. लेकिन अगर इसी चीज को इंटरनेशनल सिस्टम में करना हो तो कैसे करेंगे. तो यही सारा चीज सीखना है. इस नंबर को दो तरीके से न्यूमरेशन कर सकते हैं. एक हुआ इंडियन सिस्टम, दूसरा हुआ इंटरनेशनल सिस्टम. तो हमें इसी दोनों चीज को सीखना है इस चैप्टर में. ठीक है. द सिस्टम दैट वी यूज इन आवर कंट्री इज नॉन एज इंडियन सिस्टम. अपने देश में जो सिस्टम यूज करते हैं उसको इंडियन सिस्टम कहा जाता है. ठीक है. इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन इंडिया 100 ऑफ इयर्स अगो एंड लेटर एडॉप्टेड बाय द अरब मैथमेटिशियन. ठीक है. ये हमारे इंडिया में डेवलप हुआ था और बाद में इसको हमारे अरब कंट्रीज ने भी इसको एक्सेप्ट किया. अकॉर्डिंग टू द सिस्टम we use 10 symbols 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to represent any numbers. Each of these symbols is called digit or figure. ठीक है. इस सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं, हम 10 डिजिट यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 9. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या है, ये चार्ट है. ये चार्ट आपको याद रखना है. ये चार्ट याद रखना है आपको. वंस 100 वंस, ये चार्ट याद रखना है. वंस में आपके तीन आ गए. वंस, टेंस, 100. थाउजेंड में 100,000, सॉरी 1000 एंड 10,000. लाख में लाख, 10 लाख. करोड़, 10 करोड़. ये थोड़ा आपको चार्ट याद रख लेना है इंडियन सिस्टम का, क्योंकि हमारा जो इंडियन सिस्टम है इसमें हमारा जो चलता है वो वंस 100, सॉरी वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना. ऐसे चलता है. बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या चलता है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो चलता है वो मिलियन, ठीक है, बिलियन, ये चलता है ना. वंस, टेंस, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, ऐसे चलता है. फिलहाल हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट्स की बात करें, या इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा जाता है. आप सबसे पहले इस चार्ट को याद कर लीजिए. सिंपली आप देख लीजिए. आप, अरे यार, सर थोड़े प्रॉब्लम कर रहा है मेरा ये डिवाइस. हेलो. हाँ सर, वन नोट पर है आप? सर मेरी डिवाइस प्रॉब्लम कर रही है. हाँ अब ठीक हो गया. चलिए ठीक है. ठीक है. तो इंडियन सिस्टम में आपको जनरली क्या पढ़ना है. इंडियन सिस्टम में आप इंडियन सिस्टम की बात करते हैं. इंडियन सिस्टम में आप क्या है, हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, ये वंस, ठीक है, टेंस, 100,
1000, 10,000, ठीक है। जैसे कि सिंपली आप पकड़ लो, मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद भी होता है लाख, होता है फिर 10 लाख होता है, ठीक है। लाख, 10 लाख, तो ये इंडियन सिस्टम होगा। जैसे मैं आपको बोलूं 72469372, ठीक है। राइट करना है, राइट इन वर्ड में लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो इसको आप क्या लिखोगे, आप बताओ। इसको वर्ड में आप क्या लिखोगे? तो ये देखो, वंस, टेंस है ना, ये क्या है, वंस है, ये टेंस है, ये 100 हो गया, इसको बोला जाएगा 1000, ये वाला प्लेस हो गया 10,000, ये हो गया लाख, और ये वाला प्लेस हो गया 10 लाख, ठीक है। तो 70 और 2 लाख तो हो गया 72 लाख। तो इसको आप लिखोगे, इसको आप सिंपली क्या लिखोगे, अगर वर्डिंग में लिखना है तो आप लिखोगे 72 लाख, ठीक है। फिर ये हो गया 40,000 और 6,000, तो 46,000, तो ये हो गया 46,000, सॉरी 46,000, ठीक है। उसके बाद 300, 3 जो है 100 के प्लेस पे है, तो ये हो गया 372, ठीक है। एक और एग्जांपल पकड़ लो, अगर मैं बोलूं कि इंडियन सिस्टम पे इसको लिख कर दिखाओ इन वर्ड इसको, ठीक है। तो क्या, सपोज करो ये है 4697324, ठीक है। तो पहले तो इसको इंडियन सिस्टम पे न्यूमरल करके दिखाओ। तो इंडियन सिस्टम में न्यूमरल करने का मतलब क्या हुआ कि इंडियन सिस्टम में जब आप न्यूमरल करते हो तो पहला लास्ट से 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा देना पड़ता है आपको, ठीक है। ये कॉमा भी आप खुद से दोगे। फिर हर 2 डिजिट के बाद अपना कॉमा दे सकते हो, हर 2 डिजिट के बाद आपको कॉमा देना है, ठीक है। अब इसको लिखना है इन वर्ड में, तो क्या लिखोगे? तो ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ये प्लेस हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख, और ये हो गया करोड़, ठीक है। ये करोड़ हो गया, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे नंबर सिस्टम में? इसको लिखोगे 6, ठीक है। करोड़, 6 करोड़ 49 49 लाख, फिर 73,000, 73,000, 73,000, ठीक है। 200, 45, दैट क्लियर। नंबर सिस्टम मेनली इंडियन सिस्टम में यही चलता है ना। क्या चलता है इसमें? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इस तरीके से चलता है, ये हमारा इंडियन सिस्टम हुआ। उसकी चार्ट आप याद कर लेना। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिया हुआ है, अब इसको ही लिखना है। तो इसको आप क्या लिखोगे नंबर सिस्टम में, बोलो। आप लिखोगे 95 लाख, ठीक है। 25,000, 25,071, 71,
71, ठीक है, 71। ओके, अब ऐसे इसको देखना है तो इसका बताना क्या होगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 5 करोड़, तो आप लिखोगे 5, ठीक सर है, सर मैं 5 करोड़। हाँ हाँ, सर हाँ सर, मैं 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। एक दो बच्चे हैं यहाँ पे, एक शुभांगी करके और एक A888F करके है। तो सर आप हाँ, उनको आप उनको एक बार ये नोट पैड पे यहीं पर लिख देंगे कि ज्वाइन ऑडियो बटन पे क्लिक करें तो आपको सुनाई देगा। मतलब इफ हाँ, दे विल क्लिक ऑन ज्वाइन कौन कौन ऑडियो है का सर, बटन है। एक तो शुभांगी राजवत है, कौन, एस शुभांगी राजवत। शुभांगी, हाँ, शुभांगी लिख दीजिए, राजवत। और क्या है, और एक बच्चा और है A888F, पता नहीं नाम क्या है उसका, उन्होंने अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया, उसका लिख दीजिए A888F। 8888, हाँ, A888F, F F F F फॉर फैन। एफ, ओके। प्लीज क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो, ज्वाइन ऑडियो। प्लीज अनम्यूट एंड क्लिक। नहीं नहीं, आप सिर्फ ये लिखिए सर, प्लीज क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो। तो ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएंगे। यू आर नॉट गेटिंग माई वॉइस। हाँ हाँ हाँ, दे आर नॉट गेटिंग द वॉइस। चलिए कोई नहीं सर, आप क्लास कंटिन्यू करिए। इन द मीन टाइम आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद दीस पीपल। ओके, ठीक है सर, तो इसको आप क्या लिखोगे, 5 करोड़, ठीक है, इसका हो गया 78, ठीक है, 78, 78,000 लाख 32,910, 32,910। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो देख लो, आप इसको नोट डाउन भी कर लो साथ ही साथ, ठीक है, और यहाँ पे नीचे पे लिख के भी दिखाया गया है आपको, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो वो जो मैं समझा रहा था आपको। अब आ जाओ इंटरनेशनल सिस्टम पे, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, तो भाई इंटरनेशनल सिस्टम में क्या था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यूज्ड वर्ल्ड वाइड इज नॉन एज, इसको वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली इसको यूज किया जाता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? सर आ तो रही है। हम इंटरनेशनल सिस्टम कर रहे थे, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम का केवल चार्ट याद कर लो बेटा आप। इंटरनेशनल सिस्टम अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आप देखोगे वंस, ठीक है, वंस, टेंस, 100, फिर 1000 की बात करेंगे, 1000, 10,000, उसके बाद लाख नहीं आता, उसके बाद क्या आता है, 100,000 आता है, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे चलता है, इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, जैसे सपोज करो कि मैं बोलूं कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूमरल करके दिखाओ, ठीक है, अगर मैं बोलूं इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूमरल करो, तो आपको क्या करना है, पहला कॉमा 3 के बाद देना, उसके बाद भी हर पीछे से 3 डिजिट गिन के
आप पहला कॉमा लगाइए, फिर 3 डिजिट पे कॉमा लगाइए, ऐसे करके हर 3 डिजिट पे कॉमा लगाना है। इसको पढ़ोगे क्या, इसको हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो आप इसको लिखोगे क्या, 46 है ना, ये क्या हो गया आपका 46 मिलियन। अगर आपको बोला जाए तो ये हो गया 46 मिलियन। ओके, 46 मिलियन, ठीक है। 46 मिलियन 795,000, ये भी लिखना आपको 795, 700, ठीक है, 95,000 697, 697, 97। दैट क्लियर? यहाँ पे आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया आपको? इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे एक और पकड़ लो, इंटरनेशनल सिस्टम में इसको लिखना है 764,349,623, ठीक है। इसको कैसे करें, तो पहले तो इसको न्यूमरल करो, पीछे से 3 डिजिट गिन के यहाँ पे एरो लगा, फिर यहाँ पे फिर 3 के बाद एरो लग गया। अब आप इसको पढ़ोगे क्या, तो वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो आप इसको लिख सकते हो 764 मिलियन 764 मिलियन ठीक है। उसके बाद है 349,000, ठीक है, 300 49,000 49,623 623, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। मेनली क्या है, चार्ट याद रखिए आप, ये चार्ट ही मेन है, घर में बैठ के याद भी कर सकते हो, है ना। ये तो इंडियन, जैसे यहाँ पर अभी है, आपको बोला गया था इसका, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, देखो ये होगा 5,205,471, ठीक है। नीचे देखो यही चीज है, 5,205,471। नीचे इसको क्या पढ़ोगे आप, 67,832,910, ठीक है। अच्छा, इसको क्या पढ़ोगे आप, 251,456,763। देखो यहाँ पर आपके लिए हिंट्स भी है, आप प्रैक्टिस कर लेना इसको घर पे, ठीक है। अब कंपैरिजन आ रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है दो सिस्टम को, तो देखो दोनों को लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है ना। दोनों को अगर वर्डिंग करोगे तो दोनों है तो दोनों सेम नंबर तो दोनों सेम है, लेकिन अगर अलग अलग सिस्टम में उनको रीड करोगे तो अलग तरीके से रीड करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग है, दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ पर अगर इंडियन सिस्टम में इसको पढ़ोगे, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, अगर इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, 76 लाख, 76 लाख, ठीक है, 76 लाख नहीं है, 76 करोड़ 5 लाख, है ना, 831 होगा ना जी। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, then 76 करोड़ 5 लाख 831। और अगर इसी चीज को इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ोगे तो होगा कैसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसको आप पढ़ोगे क्या, 760 मिलियन 500,000 831, 760 मिलियन 500,000 831, ठीक है। ठीक है, ये चीज रिमेम्बर करना आपको, 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 होता है, नहीं 1 लाख यानी लाख में कितना, 1 लाख में 50 होता है ना। 1 लाख में कितना जीरो होता है, 50। तो अगर लाख
को 1000 से कंपैरिजन करना है तो 1000 के लिए 3 जीरो हटा दो, जो बचा उतना। 1 लाख में कितना होता है? 1 लाख में 100,000 होता है। और 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितना, मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। नहीं, ये 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होगा, ठीक है। 10 मिलियन कितने के बराबर होगा? 1 करोड़। 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर होगा। नहीं, 10 मिलियन, 10 मिलियन कैसे लिखोगे आप? 1 2 3, 1 2 3 हो गए, 10 मिलियन है। अगर करोड़ में देखोगे तो, अगर हिंदी में पढ़ना चाहोगे तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ के बराबर होगा। 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर होता है। और 100 मिलियन कितने के बराबर होता है? 100 मिलियन जो होता है वो 10 करोड़ के बराबर होता है। ये चीज आप रिमेम्बर कर लेना, ये चीज आप रिमेम्बर कर लेना, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब आपसे कुछ है कि एक्सप्रेस, ठीक है, यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 4 5 6 2 4 5, ठीक है, 4 5 6 7 3 2 5 इन बोथ इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों में दिखाना है। तो अगर आप इसको इंडियन सिस्टम में लिखोगे तो पहला 3 पे कॉमा देना पड़ेगा, फिर हर 2 डिजिट पे कॉमा देना पड़ेगा। इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे 45,67,329। और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो इंटरनेशनली तो इंटरनेशनल सिस्टम में 3 पे कॉमा लगेगा। इसको पढ़ेंगे क्या? 4,567,329। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पर वर्डिंग में दिया हुआ है, उसको नंबर सिस्टम में लिखना है। क्या है भाई? 670 मिलियन, ठीक है। तो यार इस यहाँ पे क्या करना है आपको? चार्ट याद रखना है, चार्ट याद रखो, नहीं या फिर आपसे जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो। 670 मिलियन, तो 670 लिख लिया। 670 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं, तो 670 मिलियन हो गया ये, ठीक है। फिर क्या है आपके पास? ध्यान से पढ़िए, 948,000, तो 948,000 ये हो गया आपका, ठीक है। और फिर क्या है? 345, तो 345 ऐसे लिख लो और सबको ऐड कर लो, तो क्या होगा? 543, ठीक है, 849,076। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद मिलियन का पार्ट क्या है लिख लो पहले, ठीक है। 1000 का पार्ट क्या है उसको लिख लो अलग से, 100 का पार्ट क्या है वो लिख लो, सबको ऐड कर दो, आपको खुद ब खुद फिगर मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है। नाउ प्लेस वैल्यू। सर आज के लिए इतना ही रहने दे, हो गया क्या टाइम? सर 1-2 मिनट और करा सकते हैं अगर आपको है कुछ कराना है, थोड़ा सा बता दीजिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है? वी ऑलरेडी नो दैट ईच डिजिट इन द नंबर हैज अ डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्लेस। हर एक डिजिट अपने प्लेस पर डिपेंड करता है ना। जब आप किसी नंबर को रीड करते हो तो उसकी प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ 8 किस प्लेस पे है? 1000 के प्लेस पे है, ठीक है। 2 किस प्लेस पे है? 8 जो है वो 100 के प्लेस पे है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये जो नंबर है, जब हम इसको यहाँ पर लिखोगे आप, है ना, जब आप इसको चार्ट में लिखा आपने तो आपने क्या देखा? आप यहाँ देख रहे हो ये जो 7 है वो 1 के प्लेस पे है, ये 1 जो है वो 10 के प्लेस पे है ना। 8 जो है वो 100 के प्लेस पे है। अगर मैं बोलूँ कि 2 का प्लेस क्या है, तो 2 का प्लेस क्या है? वो 1000 का प्लेस पे है ना। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 8 कौन से प्लेस पे है? 10,000, सॉरी 9 जो है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? तो 9 जो है वो कहाँ? 10,000 के प्लेस पे है। अगर मैं बोलूँ 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? वो लाख के प्लेस पे है। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? वो 10 लाख के प्लेस पे है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ये जो 4 दिख रहा है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? यहाँ पे करोड़। और 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10 करोड़, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू अगर मैं बोलूँ 6 की प्लेस वैल्यू बताओ तो वो 60 करोड़ हो गया, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 बोलूं तो वो 4 करोड़ हो जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 बोलूं
तो वो 50 लाख हो जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बोलूं देन वो 3 लाख हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? उसकी प्लेस को जाके पहचानिए वो किस प्लेस पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर नंबर का प्लेस वैल्यू लिख सकते हो। और फेस वैल्यू वो डिजिट ही होता है, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो डिजिट ही होता है ना? अगर मैं बोलूं कि 65 में 6 की फेस वैल्यू क्या है तो 6 है। 670 में 7 की फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू क्या है 7 की? तो 7 है। और प्लेस वैल्यू क्या है? तो 70 है। प्लेस वैल्यू 70 है, फेस वैल्यू 6 है, 7 ही है, सॉरी। क्लियर है ये चीज? अब जैसे यहाँ पर बोला गया है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट। इस कलर डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है? तो ये 2 लाख है ना? प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं? आप क्या करना, आप सीधी सी बात है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है तो क्या करेंगे आप? डायरेक्टली ये डिजिट लिख लो 2, है ना? और उसके बाद जितने डिजिट दिख रहे उतना 0 लिख दो। 2 के बाद कितने डिजिट है? 5 डिजिट है, तो 5 0 लगा दो, यानी 2 लाख। नहीं, अगर यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है तो क्या करो? 6, और 6 के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं? 4। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 60,000। समझ में आ रहा है ना? और अगर आपसे बोला जाए इन द नंबर 6,95,239 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5, तो यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बताओ? 5,000 होगी ना? यहाँ की 5 को लिख लिया आपने, उसके बाद वहां जितने नंबर उतना 0 लगा दो, उसके बाद जितने नंबर है। और फेस वैल्यू क्या होगी 5 की? 5 ही होगी, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 5,000 में 5 को माइनस कर दोगे। समझ में आया? यस सर। तो आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कराएंगे। आप इतना करना कि बुक को तो जितना भी पढ़ाया गया उसको थोड़ा सा देख लेना, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम क्या है ना? उसका चार्ट याद कर लेना, कुछ नंबर्स को प्रैक्टिस कर लेना, लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, तब हम कल नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे देखो आप कर सकते हो मार्क्स द कॉमा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। इसको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम लिखना है, ये प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। ऊपर जो आपने इंडियन सिस्टम का चार्ट देखा था, है ना, ये वाला चार्ट जो आपने देखा था इंडियन सिस्टम का, ये वाला, ये चार्ट बनाकर वो नंबर को आपको यहाँ पुट करना, सॉरी ये वाला, वो चार्ट बनाकर इस तरीके से इस चार्ट में इस नंबर को पुट करना है, ठीक है। कर सकते हो? तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। तो सर आप मेरे को होस्ट बना दीजिए। ठीक है सर। बच्चों